शांति दीदी। ओम ओम शांति। ओम मंडली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे पास बड़ी सभा है, आप देख सकते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे आसपास बैठे हैं और सामने भी बाबा के बच्चों की बड़ी सभा है। सभी एक हाथ से सबको हेलो करेंगे। थैंक यू। सो Avyakti Parivar, please switch to your translation. It will be in Hindi, so you will need English translation. So दीदी, हमने कई बातें की कल, बहुत छोटी छोटी पर बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि हमें भी बहुत मज़ा आया इन सब स्मृतियों में जाके अनुभव करके। आज मैं एक नया टॉपिक खोलना चाहती हूँ। आई नो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत लंबा भी चल सकता है, बट शायद आप कहेंगे उसके लिए अलग सा सेशन चाहिए, बट हम चाहते हैं कि ये बातें हम इस यज्ञ स्टोरी में ही इंक्लूड करें ताकि हमारा कनेक्शन रहे। तो आज मैं आपसे आपके पास जो बाबा की दी हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है ट्रांस की, उसकी पूरी सीक्वेंस में स्टोरी हम सुनना चाहेंगे। उसको हम एग्जैक्टली समझना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये पार्ट कब, कैसे, किस रूप से खुला और कैसे कंटिन्यू हुआ अंटिल 69 तक का। तो ये आपका स्पेशली बाबा के बनने के पहले भी शायद आपने कभी मेंशन किया है क्लासेस में कि कुछ साक्षात्कार आपको हुए थे, और फिर बाबा के बनने के बाद किस तरह से आपको अमृत वेले अनुभव हुए और कैसे धीरे धीरे आप ट्रांसमिशन मैसेंजर बन गए, वो पूरा हम डिटेल में सीक्वेंस में सुनना चाहेंगे। और थोड़ा बहुत अगर ईयर भी आप मेंशन कर सके तो बहुत अच्छा लगेगा। बाबा के पास आने से पहले मैं परमात्मा को ज्योति रूप में मानती थी, और हम लोगों के आरती होती है, पूजा होती है, जो पूजा का कमरा होता है उसमें दिया हमेशा जलता रहता है ना। तो हमारे पास बहुत बड़ा पूजा का कमरा था, बड़ी फैमिली थी, तो पूजा का कमरा भी, उसमें बहुत बड़े बड़े ठाकुर थे, मीडियम साइज के थे, छोटे थे, बहुत सारे ठाकुर जिनकी पूजा होती थी ना। तो वो जो दिया जलता था ना, तो ऐसे सभी को पता नहीं क्यों ऐसा था फैमिली में कि ये भगवान से बात करती है। तो कुछ भी होगा सारी फैमिली में, आज आप भगवान से ये पूछना, आज ये पूछना। तो वो ज्योति के साथ बात करती थी। मैं कहती थी उसको, अच्छा अगर आप समझते हो कि इस बात का उत्तर हाँ है तो थोड़ा हिल जाना, राइट। कल्पना है या कुछ भी कहो, पर ठीक होता था। तो ऐसे ज्योति से होता था, और ज़्यादा फिर श्री कृष्ण से, ज़्यादा। पर ज्योति और मेरे को सब पता लगता था कि अभी तो, पर क्या होता था जब थोड़ा सा ज्ञान का पता लगा, अभी जाना ही शुरू किया, तो सवेरे जब मैं बैठती थी ऐसे भी उठ जाते थे जल्दी, तो घंटा दो आराम से एकदम शरीर से न्यारे, ऐसी स्थिति थी बहुत अच्छी, पता ही नहीं लगता था घंटा दो कैसे चल गया। आजकल तो हर 10 मिनट में हम लोग हिलते हैं, राइट। लेकिन बिल्कुल ही जैसे एकदम स्थिर। और जो हमारा सेवा केंद्र था, तो वहाँ पर बहनें सिर्फ 3 दिन आती थी, 2 बड़ी बहनें आती थी। रोज़ कोई आपस में ही हम मुरली पढ़ते थे, क्योंकि रेजिडेंशियल नहीं था इतना स्थान। तो वो लोग वेडनेसडे आते थे, थर्सडे का भोग किया, संडे चली जाती थी। तो हमारी जो अच्छी अच्छी बहनें थी वो आती थी,
तो जब भोग लगाती थी, लगा भोग, तो मैं सामने बैठी थी, स्टूडेंट भी नहीं थी, लेकिन मेरी माता जी चलो हम भी चले जाते हैं, पर पता नहीं बैठते ही ध्यान खिंच जाता था, जैसे कि एकदम। तो फिर एक दिन वो बहन कहने लगी आपके लिए बाबा ने ये माला दी है और आपको ये माला पहननी है, पर वो माला पहनने से पहले आपको कुछ दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो क्या है? तो बोला कि बाबा की मुरली सुननी है, अच्छा स्टूडेंट बनना है। तो मैंने कहा कि आप बाबा को कहिए कि अभी माला के लिए मैं तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं तो अभी कोई ऐसा निश्चय नहीं किया है कि अभी मैं कोई स्टूडेंट बनूंगी। तो फिर क्या हुआ कि एक और गुरुवार आया, तो जब मैं बैठी थी तो मुझे धीरे धीरे ऊपर खींच होने लगी। तो मैंने क्या देखा कि श्री कृष्ण है, बड़ी सभा लगी हुई है, ऐसे थोड़े दृश्य देखे और लंबा टाइम मैं अपना बैठी रही। तो जब मैंने आंखें खोली तो सब जा चुके थे, मैं ही बैठी थी। तो बहनों ने कहा कि अभी तो आपको। दीदी कृष्णा देखा, पर कुछ और क्या एग्जैक्टली देखा? हाँ बस वो देखा, वो बात कर रहा था, अभी समझ तो आ नहीं रही थी कुछ भी। तो हमने बस यही सोचा कि दिखाई दे रहा है तो चलो। और ऐसे करते करते हर गुरुवार को कुछ ना कुछ बहनें कहती थी, कुछ अपने को अनुभव होने लगा। फिर ज्ञान में आ गए, मतलब कोर्स किया, मुरली सुनते थे, सुनाते भी थे। वहाँ तो 8 दिन के बाद, क्योंकि बहनें आती नहीं थी, तो आप ही मुरली पढ़ लो। तो 8-10 दिन के बाद मुरली भी पढ़ने लग गए सब क्लास में। तो बाबा को पता लगा, जब मधुबन गए तो बाबा ने कहा कि बाबा को पता लगा कि ये थोड़ा थोड़ा साक्षात्कार होता है इनको। देखो साक्षात्कार में 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है सिर्फ दृश्य देखना, साक्षात्कार हुआ। फिर दूसरी एक स्टेज आती है कि आप दादी है, कोई संदेश है यज्ञ के प्रति, कोई कारोबार का, तो वो आपको संदेश देंगे कि आप बाबा से पूछ के आओ। पर हम लोग जवाब नहीं ला पाते, सिर्फ बता देते हैं बाबा को। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें जैसे हमारी संतरी दादी थी, दादी गुलदादू, संदेश लेके आओ, संदेश ले जाओ, ले आओ, वो जैसे एक लास्ट स्टेज होती है। उसके बाद तो बाबा ने मुझे सवेरे कहा कि बच्ची 3:45 बजे आना बाबा के पास, बाबा के कमरे में आना। और फिर मेरे को बाबा ने, जो बाबा इधर बैठते थे, जहाँ तक कि अभी जाते हैं ना बाबा के कमरे में, तो बेड है, तो एक साइड पे तकिया है, दूसरे साइड पर वॉल है, दीवार। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम यहाँ बैठो और ये देख कर के आओ कि इस ब्रह्मा में और ऊपर जो संपूर्ण ब्रह्म है में कितना अंतर है। अब बाबा के लिए रिस्पेक्ट है, हमें तो इतना कुछ नहीं था। तो हम गए, तो फिर वापस आए। मैंने कहा बाबा फर्क तो बहुत है। तो बोला क्या फर्क है? मैंने कहा उसकी लाइट तो बहुत ज़्यादा थी तो कहा अच्छा कितना फर्क था? मैंने कहा बाबा काफ़ी फर्क था। भोलेपन में कह दिया, बाद में सोचने लगी। तो एनीवे, तो पता नहीं था कि संतरी दादी वहाँ बैठी है। तो बाबा ने उसको कहा देख के आओ, कहाँ तक जाती है बच्ची, क्या करती है। और पता नहीं ड्रामा या आश्चर्य की बात है कि अगर हम 8 लोग भोग लगा रहे हैं ना, तो 8 एक दूसरे को मिलते थे रास्ते पर। सब अपनी अपनी ट्रे लेके भगवान के पास जा रहे हैं, हर एक अपनी अपनी भोग की थाली लेके भगवान के पास जा रहे हैं। अच्छा तो मतलब हमें तो बहुत बाद में पता चला, दीदी ने बताया, संतरी दादी ने बाबा को आके बताया कि बच्ची जाती है और बच्ची भोग भी स्वीकार कराती है और बच्ची बाबा से बात भी करती है। ऐसे संतरी दादी ने सुनाया। तो क्या होता था, पहले
किसी को भी ऑफिशियली भोग लगाना, उसके लिए पहले वेरीफाई करते थे, क्योंकि क्या होने लगा कि कईयों को शौक होने लगा। मेरी भी एक फ्रेंड थी ज्ञान में, को बहुत लगा कि ये तो देखो, इसको तो रोज़ पता नहीं क्या क्या इतने दृश्य दिखते हैं, मैं भी जाऊंगी। वो बैठी रहती थी 3-3 घंटे, मुझे जाना ही है, जाना ही है। जाने लग गई, उसको भी दिखने लगा कुछ। लेकिन कईयों के थोड़े अजीब से अपनी काल्पनिक भी होने लग गए ना, तो इसलिए बाबा पहले संतरी दादी या संदेशी दादी को कहेगा वेरीफाई करो, तब आप मधुबन में भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आपको गद्दी पर भोग लगाने नहीं बिठाएंगे। और बहुत चल रहा था उन दिनों में ट्रांस, अनेक तरह के, कोई दृश्य लाए, कोई कुछ सुनाए। तो उसके बाद फिर मामा ने शरीर छोड़ा, तो दिल्ली में रोज़ भोग लगता था। वहाँ की ऑलराउंडर दादी सब ने बोला कि आप रुक जाओ, 13 दिन भोग लगाओ, हम लोग सब मधुबन जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, आप लोग जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूँगी। तो मतलब जैसे बढ़ता रहा। तो बाबा ने 3 बातें बताई। एक तो कभी भी ट्रांस को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करना। जैसे कई हमको कहते थे, आपको क्या है, बाबा से पूछ लो कौन सा नंबर आएगा कॉलेज में, आपको क्या है, बाबा से पूछ लो। तो उसके लिए नहीं यूज़ करना है हमको, ऐसा बाबा ने हमको बताया। नहीं तो सभी यही तो टेम्प्ट करते थे कि आपको जाओ ना, पूछो बाबा से, आपके लिए क्या है। हम नहीं पूछते थे। मुझे अपने बारे में कुछ पूछना है तो मैं दादी गुलजार को कहती थी, थोड़ा बाबा से सिग्नल दे दे तो अच्छा है। दूसरा, बाबा ने ये भी कहा कि दूसरे भी जैसे कहेंगे ना, ये पूछो, आप उनकी सिर्फ बाबा को याद दे देना। तीसरा, वो पूछेंगे कि आपने हम सबको ऊपर देखा, तो ऊपर स्थिति पता लग जाती है। मतलब चेहरे पर आपके उस प्रकार की रोशनी होगी। आपके पास अगर मन में ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो दिखाई पड़ते, ऐसे थोड़े स्पॉट्स दिखाई पड़ते, मतलब पता लग जाता था। तो बाबा कहता था कभी भी किसी को उसकी स्थिति के बारे में मत बताना। वो पूछेंगे आपने मुझे देखा, फिर वहाँ क्या देखा, तो अभी भोलापन होगा तो कहेंगे देखा आपका, देखो वहाँ तो आपकी ये भी दिखाई दे रहा था। ये 3 बातें बाबा ने। और चौथा, अपनी बुद्धि को दिव्य रखना। कोई भी ऐसी बात आपकी बुद्धि में ठहरे नहीं, क्योंकि बुद्धि से ही तो आप फिर बाबा, जैसे बाबा भी जो कहेगा उसको समझने के लिए मन बुद्धि है ना हमारे टूल्स। तो बाबा ने कहा बहुत संभाल रखना। वो मैं आज तक भी ध्यान रखती हूँ, मैं सुनती हूँ। मेरी सेवानुसार शुरू से लेके मुझे संसार समाचार भी रखना पड़ता था, सब बस इतने तक रखती थी कि इंफॉर्मेशन है, पर उसका अंदर में जैसे अफेक्ट नहीं आई। जैसे अभी आजकल बहुत तरह के टॉपिक्स हैं, तो हमको सबके इंफॉर्मेशन नॉलेज इसलिए रखते हैं कि कभी पब्लिक में जाओ, ऐसी ऑडियंस होती है, यूएन में जाओ तो अचानक वो पूछ ले, तो आप बोलो कि मुझे तो पता ही नहीं है ना। तो जैसे एक अपनी बुद्धि को ऐसा दिव्य रखो कि बाबा की बात को एकदम कैच कर सको, तो इस तरह से लेकर के फिर एक ऐसा समय आया कि बहुतों में इसमें बाबा आ रहा है, इसमें मामा आ रही है, आज ये हो रहा है, तो कहा बंद करो सब ट्रांस वगैरह बंद करो। तब मैं मॉरिशस में थी, मुझे याद है मैं भोग लगा रही थी। तो हमने कहा ठीक है। तो जब मैं क्वींस में थी तो हमने कहा भाई अभी तो जाना नहीं, पर इतना रास्ता पता लग गया था ना, तो जाए न जाए वो इतनी पुल होने लगती थी। तो आंखें खोल करके ही बैठ के बाबा से बात भी कर रहे, तो अच्छा रहा, क्योंकि औरों को भी अनुभव होने लगा। तब गायत्री बहन ये लोग सब आगे बैठते थे, तो कहते थे आगे से ऐसे ही किया करो, आंखें खोल के भोग लगाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी सब इकट्ठे अनुभव करेंगे। तो काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद तो ऐसा हो गया कि अगर दादी हैं हमको कुछ कहेंगी
जैसे दादी गुलजार की तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरे पास आती थी दादी जान की, आप बाबा के पास आप हमारी तरफ से जाओ, तो जाओ, थोड़ा यज्ञ के प्रति कोई इशारा होता है तो ऐसे करके अभी यहाँ तक है। तो अभी क्या है, हम 3 संदेशी हैं ना, रुक्मणी दादी, शशि बहन और मैं। तो हम तीनों को एरिया दे दिया कि आप इसके बारे में मैसेजेस ले जाओगे, आप लोकल के लिए ले जाओगे, आप इंटरनेशनल। तो हर एक को अपनी अपनी मैसेजेस जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने बना दिया है। जैसे जस्ट ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, 3 ऑफिशियली तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है अभी कि रुक्मणी दीदी जो मधुबन में है वो जैसे मर्जीवा भोग है, डे टू डे इंडिविजुअल्स भोग है वो ही लगाते हैं। और फिर शशि दीदी है वो मधुबन के कारोबार के बारे में जो भी होता है वो करते हैं, और इंटरनेशनली जो भी बड़ा क्वेश्चन होता है या यज्ञ के हिसाब से वो मोहिनी दीदी के पास आते हैं। तो इसलिए आजकल भी हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आती है मर्जीवा भोग की या इंडिविजुअल की, तो हम मधुबन के लिए ही कहते हैं कि वहाँ ही लगाएं। सो दीदी साक्षात्कार आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, पहले भी आपने कई बार वर्णन भी किया है मेरे सामने, तो मैं चाहूँगी थोड़ा और आप बताएं कि आप क्या क्या देखते थे। सूक्ष्म वतन, परम धाम भी आपने देखा है वहाँ से, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी साक्षात्कार आपने कई बार किए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जब हम आए तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों वतन में थे, उसके बाद पार्ट बदल गया, राइट, वो तो लंबी कहानी हो जाएगी। तो जाते थे तो बात तो नहीं करते उनसे, लेकिन साक्षात्कार देखते थे। और उन दिनों में ऐसा कि भोग ले जाते हैं ना, तो बाबा जैसे आजकल पूर्वज आत्माएं हैं उनके लिए भी भाई वो भी भोग स्वीकार करें, तो उन दिनों में देवताई रूप में जैसे कि सामने आते थे भोग के लिए। कहते हैं ना कि देवताएं भी ब्रह्म भोजन के लिए तरसती हैं, तो हमें कितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ब्रह्म भोजन के लिए। तो कई तरह के दृश्य ब्रह्मा विष्णु शंकर। परम धाम हम जा तो नहीं सकते ना, एक बार अंदर चले जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे, राइट, क्योंकि आत्मा तो जैसे दिखता था, देखो आकाश है, राइट, 5 तत्व है ना, तो आकाश के ऊपर थोड़ी एक लाइन, सिल्वरी लाइन शुरू होती है, वो फिर सूक्ष्म वतन। एक ही है ना दुनिया, उसमें 3 है, साकारी, आकारी, सूक्ष्म और फिर निराकारी। तो आप निराकारी में जब वो सिल्वर का वो पूरा होता है, थोड़ा ऑरेंज टाइप लाइट शुरू होती है, तो वो जैसे कि एक निराकारी दुनिया का, वो तो आप दूर से ही देख सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इतना यानी उस प्रकाश में जैसे आप सूक्ष्म वतन में हैं या अनुभव कर रहे हैं, तो एक अपना भी रूप फरिश्ते का हो जाता है, अपना भी रूप लाइट का हो जाता है। फिर और ऊपर होते हैं तो उस रूप से भी न्यारे निराकारी रूप में एक आत्मा के रूप में होते हैं। तो स्थिति का अनुभव तो होता ही है ना। पता नहीं आप लोगों में से किसने अनुभव किया है कि जितना जितना आप शरीर के 5 तत्वों से ऊपर जाओ, तो शरीर के 5 तत्वों के बाद फिर और बेहद के तत्व हैं, राइट, आकाश है, और ऊपर जाओ। गए हैं कभी, जाते हैं, जाते हो? यस, नो? क्योंकि हम ज़्यादा जिसको कहते हैं ना ग्रेविटी फोर्स, गए हैं थोड़ा ऊपर। हम लोगों के लिए तो ऐसा हो गया है कि बॉडी है, चलो थोड़ा ऊपर जाओ, फिर 5 तत्व हैं,
थोड़ा से ऊपर चले जाओ आकाश के, फिर अपना वतन है, वहाँ अव्यक्त बाप दादा हैं, उनसे मिलो, फिर उससे ऊपर तो अनुभव ही कर सकते हैं ना, जाते तो नहीं है निराकारी दुनिया में। तो इससे इस तरह के अनुभव होते थे। और जैसे बाबा ने कहा ना कि सुनाना नहीं है किसी के बारे में कुछ, तो भूल जाते थे हम। जो बात हमें ज़रूरी कहनी है वो बाबा को सुना देते थे, या जहाँ से संदेश दादियों ने भेजा है तो दादी प्रकाशमणि को सुना देते थे। क्योंकि अभी तक भी जो यज्ञ का कारोबार चलता है ना, तो देखो दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा यज्ञ है, राइट? इतना विस्तार है, इतना विस्तार है यज्ञ का। तो यज्ञ के कारोबार के लिए कोई ऐसे चेंजेस लानी है या कुछ, जैसे अभी नए डायरेक्टर्स बनते हैं या नए चीफ बने, ये जॉइंट है, ये सारा बाबा से अप्रूव करवाते हैं, और बाबा अप्रूव करता है, फिर सभी लोग सम और अदर मान लेते हैं। तो इस तरह के थोड़ा बाबा से इशारे लेते रहते हैं। और आजकल देखने का तो बहुत, कभी कभी कहते हैं बाबा, सब पूछते हैं दृश्य क्या था। तो दृश्य तो कभी कभी जैसे होता है, उस दिन क्रिसमस का भोग लगाया, तो जैसे बाबा भी अपने उस तरह से क्रिसमस के उसमें बाबा भी जैसे क्या बोलते हैं, कौन आता है, सांता क्लॉस। तो बाबा ने भी जैसे बच्चों को, तो थोड़ी वतन में रौनक कैसे ऐसे समय प्रति समय दिखते हैं ऐसे। तो इसलिए अभी बहुत तो नहीं याद है, इतना ही याद है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कैसे दिखते थे? कैसे दिखते थे? जैसे हैं वैसे दिखते थे। पिक्चर में दिखाते हैं वैसे, हाँ? जैसे पिक्चर में दिखाते हैं वैसे ही, एग्जैक्टली। ब्रह्मा के फीचर्स तो यही फीचर्स थे। विष्णु, विष्णु और शंकर वही वैसा जैसा दिखाते हैं। विष्णु या चार भुजा वाला जैसे, क्योंकि हमने कहा बाबा को कि फिर अचानक उनका पार्ट पूरा हो गया 3 देवताओं का, तो बाबा ने कहा कि देखो ज़रूरी था वो स्थापना, पालना और विनाश, उसको दिखाने के लिए कि स्थापना के लिए तपस्वी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा हैं, स्टडी चाहिए, पवित्रता चाहिए, तो ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते थे। पालना के लिए अलंकार चाहिए, मनसा वाचा की पवित्रता चाहिए, तो विष्णु। शंकर के लिए विनाश, विघ्न विनाश करने के लिए तपस्या चाहिए, इसलिए उसको विनाश के लिए जैसे दिखाए। तो बाबा ने कहा उस समय ज़रूरत थी, उनका साक्षात्कार बाबा कराता था, और अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, बाबा ने कहा, क्योंकि सामने आपके उदाहरण है ब्रह्मा बाबा का कि कैसे स्थापना, कैसे पालना, फिर कैसे विनाश के दृश्य। तो अभी ज़रूरत नहीं। हमने पूछा ना इतना जल्दी पाठ पूरा हो गया, कईयों ने तो देखा ही नहीं कुछ भी। तो बाबा ने कहा बस उतना ही ज़रूरी था, और मेरे लिए ये तीनों ज़रूरी थे। बाबा ने कहा क्योंकि मैं तीनों कार्य करता हूँ ना, तो ये जैसे मेरे एजेंट थे। सूक्ष्म वतन मुझे इसलिए ज़रूर है कि वो मेरी वर्किंग स्पेस है, आप लोग आओ, मेरे से बात करो, मेरे से यज्ञ का करो। तो बाबा उसको कह रहे ये मेरे लिए वर्किंग स्पेस है, सूक्ष्म वतन, इसलिए रचा गया है खास। ऐसा बाबा बताते थे उस टाइम पे। दीदी, सतयुग के कोई नज़ारे जो आपने देखो देखे? आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इनके मन में 10 और आ जाएंगे। हाँ, पर ये थोड़े बेसिक है। कोई राजधानी देखी, क्या देखा, सतयुग के नज़ारे थोड़े बहुत? जब जाते थे राधा कृष्ण, उनकी सखियाँ गोप गोपियाँ रास कर रहे हैं, जब भी हम लोग भी चले जाते थे, रास ही करते थे, कुछ नहीं करते थे, बस वो रास हो रही है, चलो हम भी रास करते हैं, तो हम भी रास करते थे, बाहर से करते थे, ऊपर कर रहे होते थे और यहाँ भी कर रहे होते थे, हमें नहीं पता।
एक बार बाबा ने कहा बच्ची रास करो, तो नहीं कर पाए, क्योंकि ऊपर जाए उनके रास के वातावरण में रास होता है ना। आपको कोई कहे उठो रास करो, पर सब करेंगे तो सभी करने लग जाएंगे, राइट। मैंने कहा था एक बार सबको रास कराएंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हो मंडली बन गई। जैसे आप लोग बैठे हो। हाँ, बहुत दीदी बहुत। आप जब भोग लगाने के लिए आते हैं, बैठते हैं, तो हम्म, कितना मतलब हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत यूनिक अनुभव होता है। आप दे- ऐसे बैठते हैं और 2 मिनट में जैसे ऐसे एकदम से बाबा आपको नहीं, पुल कर लेते हैं। क्या होता है ना कि एक भोग लगाने का ही दिन होता है जब योग के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, एक भी संकल्प नहीं याद करना पड़ता कि मैं बाबा को याद करूं। बस जैसे ही आके बैठते हैं एकदम निसंकल्प है और ऊपर उपराम होते जा रहे हैं, आत्मा शरीर से न्यारी होती जा रही है, निकल नहीं जाती है, डिटैच भी नहीं होती, न्यारे जैसे हो। और जैसे बुद्धि जो है वो इस दुनिया में है ही नहीं, उससे ऊपर चली जाती है। और फिर बाबा को देखते हैं, मिलते हैं, भोग स्वीकार कराते हैं, फिर बाबा को जो कुछ सुनाना होता है ना। तो कुछ दिन पहले ये बात निकली थी, पता नहीं कुछ लोगों के तो बहुत ध्यान में आई कि बाबा आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ती ना वहाँ, तो हम लोगों को कैसे ये संदेश सुनाई पड़ता है। तो उस समय की ऐसी स्थिति होती है कि बाबा को जो कहना है वो आपके संकल्प बन जाते हैं, इतना क्लियर होता है। और ये अगर अपने मन के होते तो डाउट होता, मेरा मन कह रहा है बाबा कह रहा है, पर वो जैसे कि, तो आपका मन ही ट्रांसमिशन है, तो आपको अपने मन को कितना अच्छा रखना चाहिए। अगर सुननी है बाबा की बात तो अपने मन की मत सुनो। हम लोग तो अपने मन की चलता है पर ध्यान नहीं देते, फीलिंग्स को भी थोड़ा फील तो होता रहेगा, क्या इसको सच समझे क्या, ऊपर जाओ। तो ये जैसे कि एक, मैं तो सभी को यही कहती हूँ कि उपराम हो जाओ, निसंकल्प, एक निसंकल्प स्थिति होती है। तो वो जैसे कि एक भोग लगाते हैं, बस चलो बाबा के पास। तो बाबा ही, इसलिए बाबा ने कहा ना कि मेरे पास ही चाबी है, किसी को नहीं देता हूँ। तो इसको तो बाबा की गिफ्ट ही कहेंगे, अपनी मेहनत नहीं है इसमें, लेकिन मेहनत बाद में है कि अपनी स्थिति को, अपनी बुद्धि को ऐसा बनाए रखो कि असर ना हो, दुख सुख मान अपमान निंदा स्तुति। ठीक है, होता है, बहुत अच्छा है, ये तो ड्रामा है, चलो। बहुत जल्दी वैसी नेचर नहीं होती है। दीदी आपका ये पार्ट खुला जब, तब तो आपको इतना पता नहीं था, लेकिन जब पता चला आपको कि ये पार्ट है आपका ट्रांस मैसेंजर का, तो कैसा लगा आपको? ये गिफ्ट मिली तो बाबा से। कैसा लगा? हाँ। अच्छा लगा, स्पेशल है, बाबा की गिफ्ट है। पर देखो जब ऐसी ऐसी गिफ्ट मिलती है ना तो संभालना भी पड़ता है ना, थोड़ी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है हर एक चीज़ में। तो वो भी तो थोड़ा फीलिंग रहती है कि अभी मेरी अपने को मुझे और ज़्यादा एकदम उपराम रहना है, और कोई चीज़ मिक्स ना हो किसी के बारे में कुछ भी। तो बहुत अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर रखते हैं कि बाबा ने जो गिफ्ट दी है उसको हम ठीक यूज़ कर सकें। अभी चार्ली भाई ने लिखा कि हमको संदेश चाहिए बाबा का, तो ठीक है, एक थर्सडे बैठे, पूरा नहीं हुआ, दूसरे थर्सडे भोग लगाया, तो फिर अभी भेजा है, सबको मिला नहीं होगा, सारे वर्ल्ड के लिए इस साल क्या करना है हमको, बाबा ने मैसेज दिया था। तो चार्ली भाई बहुत कहते थे कि हमारे जोन वाले बहुत कह रहे हैं। मैंने कहा फिर लाएंगे तो सिर्फ आपके लिए तो नहीं ना, फिर तो सबके लिए ही होता है, समझो। दीदी एक सीक्रेट वाली बात।
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ऐसे मुझे भी बहुत समय के बाद पता चली ये बात। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था, जब आपने 13 दिन भोग लगाए थे, तो एक दिन कुछ क्षणों के लिए या जो भी है, मम्मा ने आपके द्वारा आके दृष्टि दी थी। रोज ही आती थी मामा, रोज? अच्छा। दृष्टि दी, फिर मामा को कमरे में ले जाके वो भोग खिलाते थे, फिर बहुत कुछ होता था 13 दिन तक। ऐसे ही 2-3 बार बाबा का भी जैसे आधे घंटे के लिए, वो बहुत रिक्वेस्ट थी। इंडिया में एक बहुत बड़ा, बहुत ही फेमस जज था, तो उसकी युगल ने शरीर छोड़ा था, तो बहुत ही दुखी था। तो मधुबन में आया, तो थोड़ा 2-3 दिन मैंने उसको कोर्स वगैरह कराया। तो निर्मल भाई, दादी सब कहने लगे इसको बाबा से मिलने की इच्छा है। तो 10-12 मिनट के लिए बाबा दृष्टि देते देते। वो तो क्या पता लगता है, आप लोग सब ठीक से बैठो तो कई बार आता जाता है, दृष्टि दे के चला जाता है। कई बार तो ऐसा ही लगता है कि बाबा दृष्टि दे रहा है। दीदी हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा जो मेन इंस्ट्रूमेंट है हमारी दादी गुलजार जी, जिनके द्वारा हमने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मना है। बट जो भी है, थोड़ा बहुत भी कि आपके द्वारा भी बाबा ने ये पार्ट थोड़ा बहुत भी बट बजाया है, सो बहुत खुशी मिलती है कि आपके साथ हैं हम। सदा खुश थैंक यू। रहो, खुश रहो। पर एक मेरा अनुभव में, आप अभी जब से व्यक्ति परिवार स्टार्ट हुआ है, और कई लोगों ने फीडबैक में ये बताया भी है कि जब आप एंड में जब योग कराते हैं, तो जब दृष्टि देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अव्यक्त बाप दादा खुद दृष्टि दे रहे हैं। तो ये अनुभव तो बहुत उन्हें लिखे हैं। सो डेफिनेटली आप बाबा के बहुत ही वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट हैं, और बाबा बहुत सारे अनुभव बाबा के बच्चों को कई प्रकार से दिलवाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। देखो, अगर सारे एक मैं मेरा से ऊपर चला जाए ना, तो बाबा तो साथ है ही है। तो एक सेकंड में मैं मेरा तो है नहीं, बाबा मेरा, सब कुछ बाबा। तो बाबा की दृष्टि होगी ना। तो इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये संकल्प चलते हैं और कई बार मुझे भी पूछते हैं। पर जब मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया था इसका, तो मैं चाहूँगी कि वो आंसर सभी सुने। कई लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि पास्ट में ये हो चुका है कि मम्मा भी आई आप में, बाबा भी आए आप में 2-3 बार, तो क्यों नहीं अभी बाबा को बुला सकते हैं आपके शरीर में। तो आपने मुझे बहुत अच्छा एक आंसर दिया था, तो आप प्लीज़ ये आंसर सभी को सुनाइए। मुझे तो याद नहीं है, आप सुना दो। पर इतना ज़रूर है कि जनवरी 21 को बाबा का जब भोग लग रहा था, तो बाबा ने कहा कि बाबा मधुबन में आएगा और बाबा का रथ दादी गुलजार मतलब फिक्स है। तो हमने कभी भी, 1-2 बार दादी जान गुलजार की तबीयत काफ़ी वो थी, तो दादी जान की कहे बैठ जाओ ना, जाओ बैठो ना, बाबा आएगा। मैंने कहा नहीं, बाबा ने जो कहा है अपने महावाक्य, हम उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, संदेश लाने की बात और है, लेकिन तो वो रिस्पेक्ट के हिसाब से तो बहुत आवश्यक है कि हम वो रथ मुकर्रर था, रथ से सेवा हुई, मुरली चलती थी। तो आंसर में ये था, ये तो था ही, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरह जैसे बताया था कि देखो समय समय, क्योंकि जैसे आपने दादी गुलजार जी के लिए बताया कि वो रथ मुकर्रर थे, और अभी का समय जो है उस अनुसार जैसे हो रहा है वही राइट है। और अभी कई बार मेरे को बहुत लोग कहते थे कि जब भी भोग लगाते हैं दादी गुलजार जी के लिए या दादी जानकी जी के लिए, तो उनको बुलाओ बुलाओ, दीदी को बोलो कि उनको आए आए। तो आपने वो भी बहुत अच्छा आंसर दिया था। हम नहीं, तो देखो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी बाबा की इच्छा। नहीं, और एक बार तो दादी भी आई, दादी गुलजार भी आई, लेकिन बाबा ने कहा कि देखो अगर ये रोज़ होगा ना तो कई जगह पर सभी लोग यही करने लग जाएंगे, इसलिए नियम अनुसार आए बाबा। एक बार दादी गुलजार आई, एक बार अभी भी मार्च में मैं ही भोग लगाती हूँ दोनों के लिए।
तो अभी नहीं कहते हैं वो। मैंने कहा देखो जब मैं ऊपर से आती हूँ ना, तो आप लोग आओ मेरे से दृष्टि टोली दो, तो आपको भाषण आएगी। क्योंकि अभी अभी ऊपर से वतन से आते हैं ना, तो साइलेंस में रहो और दृष्टि लो और फल ले लो। तो अभी मुन्नी मुझे ही दे देती है फल कि आप ही दे दो। तो मैंने कहा बाकी अगर आप कहेंगे हर बार दादी आए तो फिर तो ये सभी सेंटर्स पे शुरू हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है ना। तो इसलिए बस हो गया, एक बार आई दादी, किसी ने कहा मेरे से छुट्टी नहीं ली, यहाँ से नहीं ली, आई मिल ली, छुट्टी ले ली, भी पूरा करो। ओके। सर जस्ट कंक्लूजन करना चाहूँगी दीदी कि डेफिनेटली आज के वातावरण में अभी ये बहुत वायरल हो रहा है कि इसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं, तो ये बहुत समय अनुसार ज़रूरी भी है, बाबा के इशारे भी हैं। और जब कुछ होना होगा पार्ट में तो वो तो बाबा अपनी रीति से करा ही लेंगे। तो हमारी इच्छाओं को हम साइड पे रख के बस बाबा को आगे देख के, और बाबा ने इस पर मुरली भी चलाई है कि अभी समय है अव्यक्त रूप में मिलन मनाने का। तो ये भी एक इशारा ही है, और जो रथ था वो था वही है। सो अव्यक्त बन अव्यक्त से मिलो। तो मैं ये सिर्फ क्वेश्चंस इसलिए निकाल के ले आई थी क्योंकि कईयों के मन में ये क्वेश्चंस बहुत अटके हुए थे। तो मैं चाहती थी कि आप इसको इस तरह से क्लियर कर दें ताकि आगे के लिए वो क्वेश्चन रहे ही नहीं। तो थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छी तरह आप से। लोग संतुष्ट हुए आंसर से? संतुष्ट हुए? संतुष्ट हुए? बोलो हाँ। ये बहन नहीं बोल रही। ओके, ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे का सिलसिला चालू रहेगा, और भी बहुत कुछ है। थैंक यू दीदी। ओम शांति।